हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस और एनएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना और उसे यूज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप ट्रेडर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म स्विंग करते हो या फिर आप एक अच्छे खासे इन्वेस्टर हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना टेक्निकल एनालिसिस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एज ए ट्रेडर जो कि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, जो कि छोटी टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक में जब भी आप एंट्री लेते हो तो ऐसा ना हो कि आप गलत प्राइस पे एंट्री लो और आप एंट्री लेते ही मार्केट आपके अपोजिट पोजीशन में चला जाए। तो ये हमको हमारे साथ होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसे कैलकुलेटेड लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट खुद को रिस्पेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक स्टॉक है, वो नीचे आ रहा है और वो सपोर्ट पे आ गया है, तो सपोर्ट से वो एक तो बाउंस बैक होके ऊपर चला जाएगा या फिर वो बाउंस बैक नहीं करके एक रैली सेल की चालू कर देगा। यही रेजिस्टेंस के लिए भी होता है कि रेजिस्टेंस में मार्केट रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करता है तो मार्केट नीचे आता है, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट चला जाता है तो वहां से हम बाय का रैली एक्सपेक्ट करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम मनी मेकर जी में कितनी आसानी से यूज कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि ये स्मॉल टाइम फ्रेम है और यूजुअली स्मॉल टाइम फ्रेम में जो ट्रेडर्स होते हैं वो वही प्रिफर करते हैं, क्योंकि उन्हें फास्ट एंट्री लेनी होती है और एग्जिट लेनी होती है। तो हम यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से पिवोट लेवल्स को एक्टिवेट कर देंगे। जब भी हम पिवोट लेवल्स लगाते हैं तभी हमें यस्टरडे हाई एंड यस्टरडे लो भी लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यस्टरडे हाई एंड यस्टरडे लो आर द बिगेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यस्टरडे हाई एंड यस्टरडे लो आर द बिगेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हमें पता चलता है कि अगर मान लीजिए मार्केट यस्टरडे लो के नीचे सस्टेन कर रहा है तो मार्केट बेरिश साइड में है। अगर येस्टरडे हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट अभी भी बुलिश जोन में ही है। रिट्रेसमेंट होती है तो वो भी हमें पता चल जाता है। अगर आपने एमएमजी बैंड्स का वीडियो नहीं देखा है, मनी मेकर जी बैंड्स का, तो ऊपर आई बटन आ रहा है तो उसे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आपको आसानी होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और बैंड कैसे एक साथ वर्क करते हैं। तो जैसे कि हमने ये स्मॉल टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, तो वो इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे येस्टरडे लो आ गया, पिवोट लेवल आ गया। पिवोट लेवल मतलब होता है कि मार्केट का सेंटर पॉइंट होता है। कोई भी एक चीज का, जैसे सर्कल हो गया तो सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो पिवोट होता है वो मार्केट का सेंटर पॉइंट होता है। तो मान लीजिए अगर मार्केट पिवोट के ऊपर है तो हम अज्यूम करते हैं कि 80% ऑफ मार्केट बुलिश है, और अगर नीचे है तो हम अज्यूम करते हैं कि 80% ऑफ मार्केट बेरिश है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिए। अब इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ से अभी ये हमें दिख रहा है क्योंकि ये मूवमेंट हो चुकी है, लेकिन जब भी हम मार्केट चालू होता है तो यहाँ पे हमें सेल कॉल जनरेट हुआ। एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक भी 50 के नीचे ही था, और अगर हम और अच्छी तरीके से देखेंगे, कन्फर्मेशन लेंगे एमएससीडी से, तो वो भी स्ट्रेंथ में जा रहा था। तो हमारा एक अच्छा खासा सेल कॉल यहाँ से हो गया। तो जो बात मैंने एमएमजी बैंड्स, मनी मेकर जी बैंड्स के वीडियो में की थी कि बैंड्स हमें कैसे हेल्प करते हैं कि रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारी एक रिट्रेसमेंट हो गई, फिर नीचे आ गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली येस्टरडे लो पे, यहाँ पे, और येस्टरडे लो का ही आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, जो कि बहुत मिनिमम है। और मान लीजिए आप ट्रेडर हो तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? S1 का होना चाहिए। S1 मतलब सपोर्ट 1 का टारगेट होना चाहिए आपका। तो आप यहाँ से अच्छा खासा अपना पोजीशन ट्रेल करके चल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो प्राइस S2 पे आ रहा है या फिर S1 पे आ रहा है, सपोर्ट 1 पे आ रहा है, वही डालिए। थोड़ा सा ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि मार्केट कभी कभार वो वहाँ तक नहीं जाता है, तो 1-2 पॉइंट ऊपर डाल दीजिए तो आपका पोजीशन जल्दी वहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हो इंट्राडे में। अभी इसी को मैं अगर 4 आवरली कर देता हूँ तो हमें यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है और हमें कन्फ्यूजन भी काफ़ी क्रिएट हो रहा है कि यहाँ से अभी हम कैसे काम करें, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत छोटे लग रहे हैं। तो इसी के लिए मनी मेकर जी में हमने और एक सिस्टम इनबिल्ट किया है। मैं पिवोट और येस्टरडे हाई को बंद कर देता हूँ। अगर मुझे ये पोजीशन वीकली कैरी करनी है
तो मैं वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और वीकली हाई लो लगा देता हूँ। तो हमें वीकली के यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गए, तो हम इसको वीकली तक कंटिन्यू कर सकते हो। यही चीज़ अगर हम वीकली नहीं, अगर मेरे को मंथली चाहिए, किसी को मंथली स्विंग करना है, तो यहाँ पे मंथली ML आ गया और MH आ गया, मंथली हाई एंड मंथली लो। तो आप इस हिसाब से मनी मेकर जी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें ट्रेडिंग के जर्नी के बारे में यहाँ से स्क्रैच से वो सीख पाए। थैंक यू।